ओके, तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, अद्भुत जानवर और अनोखे पौधे। यहाँ हम देखेंगे कि कुदरत ने जिंदा रहने और बढ़ने के लिए कितने गजब के तरीके ईजाद किए हैं। अच्छा, हाथियों के बारे में सोचते हैं। उनका जो झुंड होता है उसकी अपनी एक सोशल लाइफ होती है, काफी कॉम्प्लेक्स। तो सवाल यह है कि इतने बड़े झुंड में सारे बड़े और जरूरी फैसले आखिर लेता कौन है? क्या वो सबसे ताकतवर नर हाथी होता है या कोई और? इसका जवाब है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हाथियों की दुनिया में लीडर एक फीमेल होती है। वो अपने सालों के तजुर्बे और समझदारी से पूरे झुंड को खतरों से बचाती है, खाने पानी तक ले जाती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि सर्वाइवल के लिए ताकत से ज्यादा तजुर्बा और समझदारी कितनी जरूरी है। अब पक्षियों की बात करते हैं। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें हमारी तरह बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं? ज्यादातर पक्षियों की तो साइड में होती है ना? पर ये एक खास पक्षी है, और वो है उल्लू। उसकी आंखों का ये फ्रंट फेसिंग होना उसे एक सुपर पावर देता है। इससे उसे गहराई का मतलब डेप्थ का एकदम सटीक अंदाजा लगता है। इसे बाइनोक्यूलर विजन भी कहते हैं, और यही चीज उसे रात के अंधेरे में एक खतरनाक शिकारी बना देती है। वो अपने शिकार से कितनी दूरी पर है इसका एकदम परफेक्ट अंदाजा लगा लेता है। चलिए, अब जानवरों से हटकर थोड़ा पौधों की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसे पौधे की कल्पना कीजिए जो शिकार करता हो, मतलब एक मांसाहारी पौधा। इसे घटपर्णी या पिचर प्लांट कहते हैं। सवाल ये है कि भारत में ये अनोखा पौधा आखिर मिलता कहाँ है? ये मिलता है मेघालय में। मेघालय की जो बायोडाइवर्सिटी है वो वाकई कमाल की है, और ये पौधा उसी का एक जीता जागता सबूत है। पता है ये शिकार क्यों करता है? क्योंकि वहां की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। तो बस पौधे ने अपना जुगाड़ निकाल लिया, कीड़ों से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया। अब ये बहुत दिलचस्प है। एक है खेजड़ी का पेड़ जो भारत के रेगिस्तान में उगता है। दूसरा है डेजर्ट ओक जो मिलता है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। देखिए, जगहें कितनी अलग हैं, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, लेकिन दोनों ने सूखी और गर्म माहौल में जिंदा रहने के लिए जबरदस्त तरीके ढूंढ निकाले। ये हमें कुदरत का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जो माहौल के हिसाब से ढल गया वही जिंदा रहा। तो हमने देखा कि जानवर और पौधे कैसे माहौल के हिसाब से ढलते हैं। अब देखते हैं कि इंसान कैसे अपनी दुनिया को आकार देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंसानी दिमाग की कारीगरी, कला और संस्कृति की। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। कई 100 साल पहले एक ट्रैवलर थे, अल बिरूनी। वो भारत आए और यहाँ की एक चीज देखकर दंग रह गए। उन्हें यहाँ की इंजीनियरिंग का एक नमूना इतना पसंद आया कि उन्होंने उसके बारे में खूब लिखा। क्या कोई अंदाजा है कि वो क्या चीज थी? वो थे यहाँ के तालाब और उनके किनारे बने पत्थर के घाट और चबूतरे। अलबरूनी इस बात से हैरान थे कि यहाँ के लोग कितने माहिर थे तालाब बनाने में। जिस तरह से पत्थरों को तराशकर सीढ़ियां बनाई जाती थीं, वो वाटर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना था। अच्छा, इंसानी तरक्की में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब हमने धातुओं को मिलाना सीखा, जैसे कि कांसा या ब्रॉन्ज। ये असल में है क्या? ये कोई प्योर मेटल नहीं है, ये एक अलॉय है, मतलब एक मिक्सचर जिसे तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। और इस एक छोटी सी खोज ने सब कुछ बदल दिया। औजार, हथियार, कला, हर चीज के लिए नए रास्ते खुल गए। अब देखिए भारत की सांस्कृतिक खूबसूरती। यहाँ 3 अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ है झूम खेती, जिसमें जंगल को जलाकर उसकी राख को खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ है मिजोरम का चराओ डांस, जो बांस के साथ किया जाता है। और तीसरी है मधुबनी पेंटिंग, जिसमें पिसे हुए चावल और नेचुरल रंगों से कमाल की कलाकारी होती है। इन सब में कॉमन क्या है? यही कि इंसान अपने आसपास के माहौल, अपने पर्यावरण से कैसे जुड़ता है और उसी से अपनी जरूरतें और अपनी कला को जन्म देता है। चलिए अब अपने सफर के तीसरे हिस्से में चलते हैं, सेहत और विज्ञान। यहाँ हम कुछ ऐसी साइंटिफिक बातें जानेंगे जिनका सीधा असर हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। ब्रेल सिस्टम के बारे में तो हम सब ने सुना है। ये वो कमाल का आविष्कार है जो देख न पाने वाले लोगों के लिए पढ़ने की दुनिया के दरवाजे खोल देता है। पर क्या कभी सोचा है कि ये पूरा सिस्टम कितने उभरे हुए डॉट्स यानी बिंदुओं पर टिका है? आइडिया बहुत सिंपल है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। जवाब है सिर्फ 6। यकीन होता है? बस 6 डॉट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से
पूरी की पूरी भाषा, नंबर, सब कुछ बना दिया जाता है। ये इस बात की सबसे अच्छी मिसाल है कि कैसे एक सरल सा आइडिया लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अब आते हैं न्यूट्रिशन पर। अनीमिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर आयरन की कमी से होती है। तो सवाल ये है कि अगर इससे बचना है या इसे ठीक करना है तो खाने में किन चीज़ों को शामिल करने की सलाह दी जाती है? इसका जवाब हमारे रसोई में ही छिपा है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये तीनों आयरन का खजाना है। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना एनीमिया से लड़ने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। देखिए, एक छोटी सी जानकारी हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी हो सकती है। तो हमने जानवरों की बात की, पौधों की बात की, इतिहास, कला और सेहत की भी बात की। अब हम आ गए हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर कि इन सब अलग-अलग बातों का मतलब क्या है। चलिए अब इन सारे धागों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि स्कूलों में जो ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, उसे अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उसे थीम के हिसाब से क्यों बांटा गया है? हमने इतनी सारी अलग अलग चीजें देखी, जानवर, पौधे, डांस, विज्ञान, इन सबको एक ही सब्जेक्ट में रखने का आखिर मकसद क्या है? इसका जवाब है इंटीग्रेटेड लर्निंग या एकीकृत शिक्षा। इसका सीधा सा मकसद है ये दिखाना कि दुनिया में कोई भी चीज अलग थलग नहीं।